तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फिर से इंडियन आर्मी और यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है। जो जर्मन सिल्वर है, जो कि दोस्तों एक मिश्र धातु होती है, इसमें जो चांदी का कितने प्रतिशत मिलाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0%। अगर आप सोच रहे होगे कि जर्मन सिल्वर है, इसका नाम ही सिल्वर है, तो इसमें ज़रूर सिल्वर होगा यानी कि चांदी होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जर्मन सिल्वर में थोड़ा भी चांदी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि सबसे पहले किस राज्य में उच्च न्यायालय बनवाया गया था। तो दोस्तों वो बनवाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन सी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत की सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों एक और है, ऑप्शन सी अटल टनल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगर अटल सुरंग ना होती, अगर इसमें ऑप्शन में पीर पंजाल सुरंग होती, तो दोस्तों इसका राइट आंसर पीर पंजाल सुरंग होता, क्योंकि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, विश्व विरासत की सूची कौन जारी करता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसकी सूची कौन जारी करता है, यानी कि कौन सा देश, इसकी कौन सी संस्था इसकी सूची जारी करती है, जिसमें कि इमारतें और स्थलों को विश्व की सबसे इस विरासत सूची में रखा जाता है। तो इसकी सूची कौन जारी करता है। तो दोस्तों वो कहता है यूनेस्को। तो पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो आरबीआई है उसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक, इसकी हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है दोस्तों प्रेस यानी कि मीडिया को। तो ऑप्शन डी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो दोस्तों किस जगह हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था पोखरण में। तो पोखरण यानी ऑप्शन ए एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल किस काल की थी, यानी कि कालते, नवपाषाण काल, मध्यकाल और लोहकाल, कांस्यकाल। तो उनमें से किस काल में हड़प्पा सभ्यता कौन से काल की थी। तो दोस्तों वो थी कांस्य काल की, यानी ऑप्शन ए एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था, वो किस सन में मैसूर का शासक बना था। तो दोस्तों वो बना था 1782 में। तो ऑप्शन दूसरा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामर झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सामर झील राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया खारे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि सामर झील, जो कि राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 कैरेट
सोने की शुद्धता होती है, जो 22 कैरेट सोना होता है उसकी शुद्धता कितनी होती है, यानी कितने प्रतिशत वो शुद्ध होता है। तो दोस्तों वो लगभग 92% शुद्ध होता है। जो 24% 100% शुद्ध होता है 24 कैरेट सोना, जिसे हम गहने के रूप में पहन नहीं सकते, क्योंकि सोना दोस्तों बहुत ही मुलायम होता है, शुद्ध सोना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। जो खिलजी वंश था जिसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, तो उसका प्रसिद्ध शासक कौन था। तो दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी। जबकि बलबन और इल्तुतमिश गुलाम वंश के हैं और मोहम्मद बिन तुगलक वंश के हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भूगोल में ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को दोस्तों कहा जाता है काली मृदा। तो आपका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा, यानी किस देश का सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो दोस्तों वो है अमेरिका का। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। जो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा जाता है, कहा गया या इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले भारतीय संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब दोस्तों 25 भाग हो गए हैं और 448 अनुच्छेद हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों वो किया गया था 1973 में, जिसका कार्य था कि जो बाघ हैं उनके स्थल की सुरक्षा करना और बाघों की सुरक्षा करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों वो थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और दूसरी महिला कौन है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, तो वो है मायावती। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है आपको मेघालय को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे। जो कि अभी मैंने आपको ऊपर दोस्तों क्वेश्चन में एक में बताया था कि यूनेस्को जो कि विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करता है, तो वो है यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों वो है पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है दोस्तों, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, या कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है मंगल ग्रह। लाल ग्रह से क्यों कहा जाता है दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, जो कि आयरन ऑक्साइड का कलर लाल होता है, जिसके कारण ये ग्रह भी लाल दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर बाबर ने कब आक्रमण किया था, या किस वर्ष बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों मैं बता दूं, भारत ने प्रथम बार 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक जंग लड़ी थी, जिसका नाम है पानीपत की प्रथम लड़ाई, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। यानी कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आकाश नीला दिखाई देता है, यानी कि आकाश है यानी आसमान का कलर हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण। तो ऑप्शन डी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इसी चैनल पर डेली अपलोड होती रहती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।